Hello बच्चों, let's read this question. The question says the coordinates of a particle moving in a plane are given by x is equal to a cos pt, y is equal to b sin pt, where and b and p are positive constant of appropriate dimensions. और यहाँ पे given है कि b is less than a है. Then the path of the projectile is an ellipse. B. The velocity and acceleration of the projectile are normal to each other at t is equal to pi upon 2p. C. The acceleration of the particle is always directed towards a focus. And D. The distance traveled by the particle in time interval t is equal to 0 to t is equal to pi upon 2p is A. तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की. कंसेप्ट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की चाबी क्या होगी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कंसेप्ट क्या होगा. तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात कर लें वेलोसिटी की डेफिनेशन की, तो वेलोसिटी का डेफिनेशन हो जाता है dr by dt. द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी. यही तो होता है वेलोसिटी. और अगर हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की, तो वी नो दैट the rate of change of velocity with respect to time, that is known as acceleration. और अगर मान लीजिए हम एलिप्स की बात करें, एलिप्स के इक्वेशन की बात करें, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये इक्वेशन है किसका? ये इक्वेशन है एलिप्स का. दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स. ओके, तो चलिए इन्हें सब कॉन्सेप्ट्स के हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो आइए सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन है. यहाँ पर पोजीशन गिवन है. पहला तो एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है जो कि चेंज हो रहा है बाय द इक्वेशन. देख लो एक्स की वैल्यू क्या है. एक्स की वैल्यू है a cos pt है. ओके, उसके बाद अगर वाई टी की बात करें तो ये बी साइन पी टी है. दिस इज बी साइन पी टी. अब मैं थोड़ा सा दिमाग लगा लूँ, यहाँ से अगर मैं लिख लेता हूँ एक्स बाई ए, तो क्या आ जाएगा एक्स बाई ए, ये हो जाएगा कॉस पी टी. और यहाँ से अगर देखूँ एक्स बाई बी कितना होगा, सॉरी नॉट एक्स बाई बी, वाई बाई बी कितना हो जाएगा, तो वाई बाई बी हो जाएगा साइन पी टी हो जाएगा. और अब करना ये है कि मान लो ये 1 है और ये 2 है, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो. तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और जो किया आएगा देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा. तो देखो ये किसका इक्वेशन है? ये एलिप्स का इक्वेशन है ना बच्चे. यानी यहाँ पे जो पार्ट होगा कैसा होगा? इलिप्टिकल पार्ट होगा. यानी ये ऑप्शन सही है हमारा. द पार्ट ऑफ द पार्टिकल इज एन एलिप्स, बिल्कुल सही है. अब वेलोसिटी की बात करें और एक्सेलरेशन की बात करें, तो अभी तो हमने की कंसेप्ट में लिखा है v क्या होगा और a क्या होगा. तो पहले हमको r निकालना पड़ेगा. देखो r के निकाल सकते हैं. वेक्टर r इक्वल टू हो जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. तो अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है बच्चे? x की वैल्यू है a cos pt और ये आई कैप हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी साइन पी टी और ये जे कैप हो जाएगा. अब यहाँ से वेलोसिटी निकाल लीजिए, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आ गया dr बाई डी टी है. तो जब ये dr बाई डी टी है तो क्या हो जाएगा? एक बार डिफरेंशिएट कर लो ना यार. कॉस का माइनस साइन हो जाएगा और साइन का तो कॉस हो जाएगा. तो ये हो जाएगा माइनस पी ए साइन पी टी. ठीक है, देखो P ये जो है वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है ना, तो उसका इनटू भी तो होगा ना. तो माइनस पी ए साइन पी टी, और याद रखिएगा ये आई कैप आई के डायरेक्शन में है, और यह जाएगा पी बी कॉस पी टी और यह जाएगा जे कैप. तो यहीं से अगर मैं ए भी निकाल लेता हूं तो डी बाई डी टी, उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो यह जाएगा माइनस पी स्क्वायर ए कॉस पी टी और ये आई कैप प्लस
ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। देखो अब ये कॉस का भी माइनस हो जाएगा तो ये माइनस ही आएगा, माइनस पी स्क्वायर बी, और ये अगेन साइन पी टी आ गया, साइन पी टी जे कैप आ गया। तो चलिए अब आपको कौन से टाइम पे निकालना है, आपको तो चाहिए टी इक्वल टू पाई अपॉन 2p पे, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं एट कब, एट टी इज इक्वल टू पाई अपॉन 2p पे, पाई अपॉन 2p पे। तो v की वैल्यू देखो कितना आ गई, v आ जाएगा, देखो अब जब t की वैल्यू रखेंगे तो देखो यहाँ पर पाई t की वैल्यू ना पाई अपॉन 2p, तो p भी कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, और साइन पाई बाई 2 आपको पता है, साइन पाई बाई 2 1 हो जाता है, t हो जाएगा माइनस पी ए आई कैप। ठीक है, और ये cos पाई बाई 2 तो cos साइन तो 0 हो जाएगा, और ये v आ गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं a की, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी स्क्वायर बी जे कैप, माइनस पी स्क्वायर बी जे कैप, क्योंकि यहाँ पे देखो साइन पाई बाई 2 तो 1 हो जाएगा, लेकिन cos पाई बाई 2 तो 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमको v और a मिल गए, b और a मिल गए बच्चे। और क्लियर है, जब हम आई कैप जे कैप की बात करते हैं तो देखो आई कैप अलोंग द x यूनिट वेक्टर, अलोंग द y, और k तो है नहीं लेकिन हमको मालूम है कि k जो है z के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। तो ये आई कैप है, ये जे कैप है, यानी v और a क्या है, v और a जो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ओके, v और a क्या होंगे बच्चे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, लिखा है क्या, नॉर्मल टू ईच अदर, तो ये भी सही है बच्चे। The acceleration of the particle is always directed towards a focus, ठीक है, always directed towards a focus। तो देखो ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू की बात करें तो ये माइनस पी स्क्वायर आर है, इसका मतलब यही है, इट मीन्स ये हमेशा किधर लगेगा बच्चे, डायरेक्टेड टुवर्ड्स फिक्स्ड पॉइंट, और अपना फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पर फोकस होगा, क्योंकि हम एलिप्स की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर। ठीक है, पता है ना बच्चे एलिप्स कैसा होता है, दिस इज एलिप्स, ये हो जाएगा मेजर एक्सिस और ये हो जाएगा माइनर एक्सिस, फोकस इधर कहीं होते हैं। ओके, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट वाले स्टेटमेंट की, द डिस्टेंस इंटरवल बाय द पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इज ओके पाई अपॉन 2p। तो ये तो देख लीजिए यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्टेंस इंटरवल बाय द पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू पाई अपॉन 2 पाई इज a होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, a तो डिस्टेंस होगा ही नहीं ना बच्चे। ठीक है, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया है। तो अगर हम देखेंगे तो हमारा 3 ऑप्शन सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है और डी गलत है। और एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है ये मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट वाले क्वेश्चन हैं, इसलिए यहाँ पे 3 ऑप्शन हमारा करेक्ट है और डी हमारा स्टेटमेंट या जो भी डी ऑप्शन है हमारा गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन में आ जाएगा कि ए बी सी सही है और डी हमारा गलत है।